स्पैम मेल में मैंने चेक करा, मेरा आंसर शीट आ गया था। मेरी आधी आंसर शीट जो है वो अनचेक्ड रह गई। मैं रीवैल्यूएट किस चीज़ को करूं जहां पे मेरा 36 मार्क्स का पेपर ही नहीं है। ये नॉट अटेम्प्टेड वो वाले हैं क्या जो सप्लीमेंट्री वाले आपने किया है? यहाँ पे वो थ्रेड ही अटैच नहीं है जो मैंने शीट पे करा हुआ था। कोई रिसीविंग नहीं दी कि आपकी कॉपी रीचेक होगी? साइट क्रैश कर जा रही थी। मैं अपनी 2 सब्जेक्ट की कॉपीज़ सिलेक्ट कर रहा था, तो जो थर्ड सब्जेक्ट की कॉपी थी वो सिलेक्ट नहीं हो रही थी। मैं ये तो प्रूव कर ही सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी शीट चेक्ड नहीं हुई है। प्रॉब्लम मान ही नहीं रहे थे अपनी कि जो आपकी थर्ड आंसर शीट है वो कह रहे थे आप झूठ बोल रहे हो। सीबीएसई के 12th रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया ऐसे तमाम पोस्ट से पटा हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि उनकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई। तमाम लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि रीवैल्यूएशन के लिए जब उन्होंने कॉपियां मांगी तब तमाम लोगों को गलत कॉपियां मिल गई। किसी ने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया तो उसे केमिस्ट्री की कॉपी मिल गई। किसी का आरोप है कि हमने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया तो हमें किसी और की कॉपी मिल गई। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि उनकी कॉपी के कुछ बीच के पन्ने गायब हैं। कुछ का ये भी आरोप है कि उन्होंने सप्लीमेंट्री शीट का इस्तेमाल किया था और उससे आंसर अटेम्प्ट किए थे, लेकिन जब रिवैल्यूएशन के लिए उन्हें कॉपी मिली तो उसमें सप्लीमेंट्री शीट ना तो शामिल थी और ना ही सप्लीमेंट्री शीट पे लिखे हुए क्वेश्चन आंसरों को इवैल्यूएट किया गया था। इन्होंने सप्लीमेंट्री शीट का इस्तेमाल किया था, आंसर लिखा था, लेकिन वो अनचेक्ड रही और जब रिवैल्यूएशन के लिए उन्होंने कॉपी मांगी तो उसमें सप्लीमेंट्री शीट का नामो निशान नहीं था। क्या हुआ शुरू से अगर बताया? एक्चुअली हुआ क्या था, मैं यहीं पे सो के उठा था तो मैंने स्पैम मेल में चेक किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है रिकमेंडेशंस में ना, फीड की मेरी इंस्टाग्राम की रिकमेंडेशंस में आ रहा था कि आप सीबीएसई का अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो आप एक बार चेक कर लो कि स्पैम मेल में कहीं रह ना गया हो। तो स्पैम मेल में मैंने चेक करा, मेरा आंसर शीट आ गया था, 2 दिन पहले का आया हुआ था। फिर मैंने उसके अंदर अपना फ़िज़िक्स का चेक करा, सबसे पहले फ़िज़िक्स का ही करा था, फ़िज़िक्स और मैथ्स का मंगाया था मैंने। तो फिज़िक्स का मैंने जब चेक करा तो फिर मैंने देखा, मैं देख रहा था जैसे एलिगेशंस लग रहे थे कि ब्लर कॉपी है, सब कुछ है, दूसरों की हो सकती है, मेरी नहीं थी। तो मैंने एंड तक गया, फिर मैंने नोटिस करा कि मेरा जो पेपर है उसके अंदर जो है 36 मार्क्स का जो पूरा पेपर है वो है ही नहीं, वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है। और मतलब जैसे मैंने 2 सप्लीमेंट्री शीट्स ली थी जो स्टेटेड है मेरी आंसर शीट में, और वो 2 सप्लीमेंट्री शीट्स ऑफ कोर्स ही बात है, जब आप सप्लीमेंट्री शीट लेते हो ना तो आपके पास एक ना सिग्नेचर आता है एक इन्विजिलेटर का, और उसके ऊपर बैच होता है कि सप्लीमेंट्री शीट है। और ऑफ कोर्स ही बात है वो प्रिंसिपल के पास भी जाता है कि आपने सप्लीमेंट्री शीट यूज़ करी है, तो वो सिग्नेचर होता है। तो वो शीट मैंने ली थी पर वो अटैच नहीं थी स्कैन्ड कॉपी के साथ, मतलब वो अनचेक्ड रह गई। तो वो अनचेक्ड रह गई। पहले तो मेरे को लगा कि स्कैन नहीं होगी, क्या पता, पर फिर मैंने जब अपने मार्क्स प्रीव्यू में देखा, सबसे पहला पेज मार्क्स प्रीव्यू का होता है उसमें, तो उसके अंदर मैंने ना अपनी सप्लीमेंट्री शीट में MCQs करे हुए थे और 5 मार्कर्स करे हुए थे। तो जो 5 मार्कर्स थे और सारे MCQs थे, वो सब में जब जहाँ पे मार्क्स लिखे हुए थे ना तो वहाँ पे NA लिखा हुआ था। तो मेरे को लगा ये तो अनचेक्ड है, और ऐसा केस मैंने कहीं पे इतना ज़्यादा सुना नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्लर होगी कॉपी, सब कुछ होगा, पर मैंने ये नहीं सुना कि मतलब शीट ही नहीं है और अनचेक्ड है पूरा पेपर। फिर ऑफ कोर्स ही बात है पैनिक हो गए, क्योंकि पहले तो जैसे स्टार्टिंग में जब इनिशियली रिजल्ट आया था तो मेरे 25 मार्क्स थे फिजिक्स में, तो ऑफ कोर्स ही बात 70 तो मैं ऑफ कोर्स ही बात है फ्लेबरगास्टेड तो हो ही गया था कि मेरे नंबर तो मतलब अगर मैं 40+ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 25 आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है थोड़ा सा वही हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने विद टाइम एक्सेप्ट कर ही लिया कि चलो सबके मार्क्स ऐसे आ रहे हैं तो क्या पता चेकिंग हार्ड हुई हो, पर यहाँ पे तो मेरी चेकिंग ही नहीं हुई, क्योंकि मेरी आधी आंसर शीट जो है वो अनचेक्ड रह गई। पर फिर कोई बात नहीं, फिर मैंने अपनी टीचर्स को कॉल करा, मैंने स्कूल को बताया कि मतलब क्या क्या करना चाहिए, मेरे स्कूल ने मेरे को बताया, और स्कूल से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरे को। मेरे स्कूल ने मेरे को बताया कि आपको नियरेस्ट हेड ऑफिस जाना चाहिए सीबीएसई के, जो मंगोलपुरी में है, मेरे यहाँ पे नियर जो है। तो फिर मैं मंगोलपुरी गया, और मंगोलपुरी में उन्होंने मतलब हैंडल तो अच्छे से ही करा। वहाँ पे मेरे को उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट में भेजा कि आप आईटी डिपार्टमेंट में जाओ और अपनी आंसर शीट्स वहाँ से मैनुअली पहले देखो कि आपकी अगर सप्लीमेंट्री वहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ पे आप हमसे स्कैन करके जो भी है वो प्रोसीजर हम कर देंगे। तो पहले तो उन्हें भी बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ, कि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये केस नहीं आया था उनके पास।
उसके बाद उन्होंने मेरी आंसर शीट जो थी, उन्हीं के गोडाउन में पड़ी होती है वो एक्चुअली ना, जो सारी आंसर शीट्स होती हैं, तो उन्होंने पहले मेरी आंसर शीट लाई, कंफर्मेशन करी, और उन्होंने देखा कि हाँ जो सप्लीमेंट्री शीट्स हैं वो प्रेजेंट तो थी, अच्छा वो मिसप्लेस नहीं हुई, वो प्रेजेंट तो थी, पर वो वहाँ पे स्कैन नहीं हुई थी, और वो स्कैन नहीं हुई थी तो इसका मतलब वहाँ पे नंबर नहीं थे। तो आपने उनसे पूछा नहीं इतनी लापरवाही कैसे करी आपने? नहीं, मैं वहाँ पे आर्ग्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मैं थोड़ी सी आर्ग्यू करता तो मतलब क्या हो जाता आई डोंट नो, कि क्योंकि मेरे मार्क्स टेक पे थे यहाँ पे, तो मैं अगर उनके सामने ऑफिशियल्स के सामने आर्ग्यू करता तो मेरे लिए वो सही नहीं था। तो ऑफ कोर्स ही बात है उनकी थोड़ी सी गलती हो रही होगी वहाँ पे, थोड़ी सी क्या काफ़ी गलती रही होगी वहाँ पे, क्योंकि आप स्कैन ही ना करो शीट को, मैनुअल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी शीट की क्वालिटी ठीक है, आपकी शीट नहीं हट रही, बाइंडेड अच्छे से रह रही है। स्कैन कॉपी आपने वहाँ पर चेक कर ली, उसके बाद का फिर क्या प्रोसेस हुआ? उसके बाद उन्होंने इंश्योर किया कि इसे चेक करेंगे, और कितने दिन लगेंगे इसे चेक करने? हाँ, उन्होंने बोला कि आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगी 3-4 दिन के अंदर अंदर, तो आपको हम कंफर्म कर देंगे, पर ऑफ कोर्स ही बात है पेपर को हमें रीचेक करना पड़ेगा, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ पेपर हम रीचेक कर देंगे, और आपको बस पेपर रीचेकिंग में टाइम लगेगा, और हम आपको कुछ कंफर्मेशन के लिए रिटर्न में नहीं दे पाएंगे, पता नहीं क्यों रिटर्न में नहीं दे उन्होंने पाएंगे। आपको कोई रिसीविंग नहीं दी कि आपकी कॉपी रीचेक होगी? नहीं, मेरे को कोई रिसीविंग नहीं मिली, क्योंकि उन्हें आई गेस कि क्या पता उनको अपने रिकॉर्ड्स ख़राब ना करने हो, या फिर ऑफ कोर्स ही बात है ये चीज़ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो जाती ही है सीबीएसई के। तो उसके बाद अब ऑफ कोर्स ही बात है मेरा ना हो क्या रहा था, ग्लिच आ रहा था, जब आपको आंसर शीट्स मंगानी थी होती है ना, तो ग्लिच आ रहा था कि ना जब मैं अपनी 2 सब्जेक्ट की कॉपीज़ सिलेक्ट कर रहा था, तो जो थर्ड सब्जेक्ट की कॉपी थी वो सिलेक्ट नहीं हो रही थी। बेसिकली हो क्या रहा था, जब मेरी थर्ड सब्जेक्ट की कॉपी मैंने सिलेक्ट करी, तो ऑफ कोर्स ही बात है साइट क्रैश कर जा रही थी, तो साइट क्रैश हो गई, तो आप 1 घंटा और रुको लॉगिन करने के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर उनसे वही चीज़ हेडक्वार्टर्स पे डिस्कस करी मंगोलपुरी के। वहाँ पे उन्होंने बोला इस चीज़ के लिए आपको पॉसिबिलिटी तो कम है कि आंसर शीट मिलेगी केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस की, तो पर आप द्वारका जाके एक बार उनसे बात कर लो। तो हम सीधा डायरेक्ट वहीं से द्वारका चले गए। द्वारका गए, द्वारका में मतलब पहले तो जिन्होंने असिस्ट किया हमें, उन्होंने बोला कि आप ये तो चीज़ नहीं हो पाएगी, और इस चीज़ के अंदर मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये चीज़ हो पाएगी, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शंस में स्टेटेड था कि आप एक ही बार अपनी आंसर शीट्स डाल सकते हो सारी। पर ऑफ कोर्स ही बात है इस केस को देख के, फिजिक्स वाले केस को देख के अब मैं कंसर्न हो गया था कि सीएस और केमिस्ट्री की जो आंसर शीट है इसमें भी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। हाँ, तो उसमें भी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। अब जैसे जो फिजिक्स का सीन हुआ, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है आरटीआई के हिसाब से आप ले सकते हो अपनी आंसर शीट्स। तो मैंने फिर मेरी मदर को बोला गया कि आप एक लेटर लिख दो जिसके अंदर आप स्टेट कर दो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी। और सबसे पहले बात तो वो प्रॉब्लम मान ही नहीं रहे थे अपनी, कि जो आपकी थर्ड आंसर शीट है वो कह रहे थे आप झूठ बोल रहे हो। पर ऑफ कोर्स ही बात है फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्नॉलेज किया, हमने भी थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन वे में बोला उनसे। तो हम अभी क्या वो अब तैयार हैं आपको बाकी कॉपीज दिखाने के लिए या नहीं तैयार है? उन्होंने उधर कंफर्मेशन रिटर्न में तो दी थी, कंफर्मेशन नहीं दी थी, उन्होंने बोला था कि आपकी ये प्रॉब्लम हमने ले ली है, बेसिकली ये दिया था। और जो देखो जैसे मैंने असिस्ट कर लिया एक इंसान को, उसके बाद उन्होंने बोला था आपको अंदर जाना है, किसी से मिलना है, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि हो जाएगा। अब आई डोंट नो कि हो जाएगा या नहीं, बट जो असिस्ट मेरे को कर रहे थे वो बोल रहे थे कि काफ़ी पॉसिबिलिटी कम है इस रिटर्न में दिया है कि नहीं दिया? रिटर्न में द्वारका में मेरे को ये नहीं दिया कि हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम को ले लिया गया है कि हम असाइन कर रहे हैं कि हाँ कि ये हो जाएगा। बट उस पर काम किया जाएगा या रिजल्ट पॉजिटिव आएगा इसकी कोई गारंटी? हाँ, इसकी गारंटी मेरे को नहीं दी गई, बस यही बात ना है। ही आपको रिसीविंग दी गई है, ना ही इस बात की गारंटी दी गई है कि अब जिन एग्जाम पेपर्स में आपको डाउट है वो मिलेगा आपको। हाँ, मेरे को इसमें रिसीविंग नहीं दी गई जहाँ पे मेरा फिज़िक्स का पेपर में मेरे मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं, बट उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि आपको 3 to 4 डेज़ के अंदर एक मेल आएगी और जहाँ पे आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ आपका फिजिक्स का चेक होने चला गया है। अब वो 3-4 डेज़ में पता चलेगा कि उनका कितना रिलायबल है सिस्टम। और कैसे अब बाकी मार्क्स में कैसे बाकी चेकिंग कैसी हुई है फिजिक्स में आपके? बा अगर ये सप्लीमेंट्री हटा देते हैं, ये तो चलिए रीचेक हो जाएगी, बाकी में मार्किंग कैसी हुई है?
बाकी मैं इतना पैनिक था कि मैं देख ही नहीं पाया ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं रीवैल्यूएट किस चीज़ को करूं जहां पे मेरा 36 मार्क्स का पेपर ही नहीं है। तो मैं तो खुद ही पहले डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि मैं चीज़ जो रीवैल्यूएट कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ रीवैल्यूएट, जब मेरा पेपर ही आधे से ज़्यादा ही हो गया 36 मार्क्स। तो अगर वो है ही नहीं तो मतलब मैंने अभी रीवैल्यूएट भी नहीं करा है। और अब ये भी नहीं पता मेरे को कि मतलब जैसे अगर मेरा पेपर रीचेक होके आ गया, अब रीचेक तो ओएसएम पे ही होना है, मैनुअल फॉर्म में तो होना नहीं। अब मेरे को ये तो नहीं पता ना कि मेरे को रीवैल्यूएशन के लिए फिर से डालना है कि नहीं। अब रीवैल्यूएशन के अगर दिन चले गए, रीवैल्यूएशन क्लोज हो गई और तब मेरे मार्क, अगर तब मेरा पेपर आ रहा है, तब अगर मेरी डिजी लॉकर पे अपलोड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा ये मेरे को नहीं पता। सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो ये सप्लीमेंट्री आंसर शीट चेक होकर आएगी उससे आप कितने संतुष्ट होंगे, या उसके बाद उसे ऑब्जेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? उसे ही मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर पाऊंगा, यही मेरे को इस चीज़ का डीमेरिट लग रहा है। बाकी सीबीएसई के हेडक्वार्टर्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया इस चीज़ में, उन्होंने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी गलती थी। द्वारका के अंदर भी उन्होंने बोला कि हो जाएगा, असिस्टेंट ने नहीं बोला, बट पता नहीं, अब टाइम ही बताएगा। ये आपकी आंसर शीट है। हाँ ये जी। नॉट अटेम्प्टेड वो वाले हैं क्या जो सप्लीमेंट्री वाले हैं आपने किया अटेम्प्ट किया? हाँ, मैंने जो 2 सप्लीमेंट्री ली थी, यहाँ पे जैसे स्टेटेड है 2 सप्लीमेंट्री शीट्स मैंने ली थी। तो यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज लास्ट में करे थे, और एमसीक्यूज ऑफ कोर्स ही बात है 1 to 16 होते हैं हर पेपर में। तो 1 to 16 में यहाँ पे सारे मार्क्स एनए हैं। तो इससे अब मैं ये तो प्रूव कर ही सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी शीट चेकड नहीं हुई है। मेरी शीट ऐसा नहीं है कि स्कैन नहीं हुई है, मेरी शीट चेकड ही नहीं हुई है। और जो मेरे 5 मार्कर्स थे जैसे यहाँ पे थे, वो वहाँ पे भी सारा एनए लिखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे अपने पेपर के लास्ट पेज पे ही चला जाऊँ, लास्ट पेज में अगर मैं जाता हूँ, मैंने अपनी बुकलेट के लास्ट में रफ वर्क करा हुआ था। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे वो थ्रेड ही अटैच नहीं है जो मैंने शीट पे करा हुआ था। ठीक है, तो मतलब उन्होंने स्कैन करने के लिए तो लिया, बट उन्होंने वो डिटैच करके वो ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, मेरा 30th क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके बाद से सेक्शन ई मैंने शुरू करा है, रफ वर्क पे आया हूँ, फिर मैंने सप्लीमेंट्री पे करा था, वो सप्लीमेंट्री है ही नहीं। तभी वो क्वेश्चन समरी में दिखा रहा है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा है। आई डोंट नो, बट एमसीक्यू कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना मेरे हिसाब से। अच्छा, ये ब्लैंक पेज वाला छोड़ दिया आपने? ये तो ब्लैंक पेज मैंने छोड़ा था। बाकी मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है कि शीट्स ब्लर हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरा तो पेपर ही नहीं है। सही बात है। आप एटलीस्ट चेक होता तो आपको पता चलता है कि कितने मार्क्स आए। अब मैं इसको रीवैल्यूएट भी कैसे करूँ? मेरा अगर आधा पेपर है ही अनचेक्ड, तो मैं रीवैल्यूएशन पे लिए क्या ही डालूंगा? ये बिल्कुल, ये बेहतर रहा कि आपने इस कॉपी को मंगवा लिया रिवैल्यूएशन के लिए। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे जैसे बाकी दोस्त हैं, मेरे कुछ दोस्तों के भी मेरे लेवल के ही नंबर आए हैं, पर उन्होंने डर के मारे जो है वो कॉपी नहीं मंगाई। अब क्या पता उनकी कॉपी के साथ भी सेम चीज़ हुई हो। पर ऑफ कोर्स अब सीबीएसई ने तो ऐसे जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारा ओएसएम बेस्ट है, ये सब है, और हम आपके पैसे भी रिफंड कर देंगे अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये चैलेंज ही देना हो गया स्टूडेंट्स को कि अगर आपके मार्क्स बढ़ गए तो हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। ऑफ कोर्स ये गलती आपकी प्रूव हम करें। हाँ, तो यही बात हो गई। तो इसलिए फिर उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्हें लगा कि हमारा तो फिर ये फेल ही कर देंगे, 23 से भी नीचे कर देंगे। अब वो रिग्रेट कर रहे हैं इसको? हाँ, वो ऑफ कोर्स रिग्रेट कर रहे हैं मेरे केस को सुन के। बट अब पता नहीं कि सीबीएसई आंसर बुक उनको दे पाएगा कि नहीं। कुछ लोग तो ट्राई कर रहे हैं लेटर डालने का, बट अब देखो। सिर्फ ये एक केस नहीं है, ऐसे तमाम केसेस हैं जो सोशल मीडिया पर अब धीरे धीरे वायरल होने लगे। वेदांत का पहला केस आता है, वो एक्स पर पोस्ट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने फिज़िक्स की कॉपी मांगी थी, लेकिन उनके पास जवाब में किसी और की कॉपी आ गई जो उनकी नहीं थी। वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, तमाम लोग आवाज़ उठाने लगते हैं, सीबीएसई भी संज्ञान लेता है और उन्हें सही कॉपी मिल जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस उतना ही वायरल हो, उतनी ही जल्दी उस पर संज्ञान लिया जाए। और सवाल सिर्फ एक वेदांत का नहीं है, यहाँ ये भी तलाशने की ज़रूरत है, पड़ताल करने की ज़रूरत है कि आखिर कितने वेदांत हैं। क्योंकि हूबहू तो वो नहीं, लेकिन अलग अलग नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। अभी तक ये ऐसा केस पहली बार हमें जानकारी मिली जिसमें सप्लीमेंट्री बच्चे ने दी है, सप्लीमेंट्री कॉपी अटैच की, लेकिन स्कैन ही नहीं हुई उसकी कॉपी। जब स्कैन ही नहीं हुई तो उसकी चेक भी नहीं हुई, जिसके बाद उसके नंबर इतने कम आए। ये इनकी किस्मत रही कि इन्होंने सही टाइम पर एक्शन लिया और इन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए कॉपी मांग ली, जिसके बाद इन्हें ये जानकारी मिल गई, जिसके बाद अब इनकी कॉपी रीचेकिंग के लिए गई है।
और भी केस स्टडीज़ हम लेकर आते रहेंगे और भी जानकारी जो भी हम जुटा पाएंगे वो आप तक लेकर आएंगे। बाकी इस रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका भी कोई इशू है CBSE से जुड़ा तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। कैमरे के पीछे राहुल है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे ललन टॉक। शुक्रिया।